साथियों नमस्कार। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं गणित का नया टॉपिक लेकर के, और टॉपिक का नाम है भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न क्या होती है और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं। भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। सॉरी, फ्रैक्शन। अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। इंग्लिश में जो टाइटल है वो है फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न क्या होती है। भिन्न लिखें। भिन्न नोट डाउन करें, P अपॉन Q। P अपॉन Q। अब इसके अंदर हम थोड़ा समझेंगे कि P और Q कैसे लिखते हैं और P को क्या बोलेंगे, Q को क्या बोलेंगे। ऐसी संख्या जिसे P बटे Q जहां पर Q is not equal to 0। Q is not equal to 0। Q की मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए के रूप में व्यक्त किया जा सके। के रूप में व्यक्त किया जा सके भिन्न कहलाती है। भिन्न कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट को P को भिन्न का अंश और Q को भिन्न का हर कहते हैं। क्या? P को भिन्न का अंश और Q को भिन्न का हर कहते हैं। उदाहरण के लिए 5/2। 5 एग्जाम्पल 5/2। यहां पर आप देखेंगे कि 2 का जो मान है वो शून्य के बराबर नहीं है। जो Q का मान है, हर का जो मान है वो शून्य के बराबर नहीं है। तो इसमें हम इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भिन्न तभी मान सकते हैं जब Q का मान शून्य ना हो। नॉट इक्वल टू, ये बराबर, नॉट इक्वल टू के साइन बराबर के ना। तो यहाँ पर 5/2 का क्या आशय है, क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा? 5 में 2 का भाग जा रहा है, ऐसा? ये एक सर्कल है, इसमें कुल 1 2 3 4 और 5 हिस्से हैं। तो यहां पर ये मतलब हुआ कि कुल 5 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा 2 हिस्से 5/2। इसका ये मतलब हुआ 5/, ये थोड़ा सा और बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, कुल 5 हिस्सों में से 2 हिस्से ये। तो इसको हम ऐसे समझें। भाग अलग चीज है, भाग चला जाए तो अलग ही बात है, लेकिन इसको समझेंगे ऐसे कि कुल हिस्सा यदि 5 है, जैसे जमीन बंटवारे होते हैं ना, आपने सुना होगा कि 1 एकड़ है और 4 भाई हैं, तो कैसे बांटेंगे? 1 एकड़ जमीन को 4 भाइयों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे?
4 हिस्से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। इसका क्या मतलब हुआ 4 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा उत्तर, भाग नहीं जा रहा है 0। फिर क्या करेंगे दशमलव, फिर 4 दूना 8, कितना बचा 2, फिर दशमलव से 0 फिर से बढ़ गया 4 पंचा 20। तो 1 के हिस्से में कितना आया 1 किलो का 1/4 कितना हुआ 250 ग्राम। 1 किलो में कितने किलोग्राम, कितने ग्राम होते हैं 1000। ऐसे हम डिवाइड करते हैं ना, ये 1 पाव शक्कर तौल दो, 1 किलो शक्कर तौल दो। तो ऐसे ही यदि 1 एकड़ जमीन है किसी के पास, 4 भाई हैं, बंटवारा करना है तो उसको कैसे बांटेंगे, ऐसे 4 का भाग 1 में देंगे तो उत्तर क्या आएगा 0.25। इतना एकड़ सबको मिलेगा। तो वैसे ही ये मतलब यदि टोटल हमारे पास 5 खाने हैं और इसमें हम इसमें वैल्यू देखें तो 5 में से 2 की वैल्यू इतनी होगी और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि यहाँ पर 3 होता तो 3 लगभग इतना हो जाता। यदि यहाँ पर 4 होता तो यहाँ तक बढ़ जाता है और 5 होता तो ये 5 में से 5 तो अब भिन्न से यहां समझ लो मतलब ठीक है। आगे यहां पर जमुना बताएं कि 5 क्या है, अंश है कि हर है, 5 हर है नहीं, आप बताएं 5 क्या है अंश है और आप बताएं 2 क्या है 2 हर है। तो अब फ्रैक्शन का मतलब समझ लियो, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और भिन्न को हम कैसे दर्शाते हैं, कितने में से कितना। चलो आगे इसको इन्हें हम कैसे याद करेंगे। नेक्स्ट हाईलाइट करके पॉइंट लिखना, यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य होता है। यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य होगा। यदि अंश क्या हो शून्य और किसी संख्या से उसमें भाग दे तो क्या आएगा भागफल शून्य। दूसरा लिखो, यदि हर शून्य हो तो भिन्न का मान अनंत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट p/0 इनफाइनाइट। यदि p/0 हर का मान 0 हो तो कितना हो जाता है, मान क्या है अनंत, यहाँ को अनंत। और तुम्हारे हिसाब से समझने के लिए ऐसा शॉर्ट में लिखते जाओ, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या अनंत का मान कोई ज्ञात कर सकता है, नहीं। जैसे ऐसी एक भिन्न रहती है 22/7, आपने पढ़ा होगा, पाई का मान क्या है 22/7। तो जब भाग देते हैं तो वो अंत तक कटता ही नहीं है ना, तो ये चीज है। नेक्स्ट देखो, इसी में पॉइंट देखो, अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना, p/q गुणा 1 बराबर p1 और यहाँ पर q1।
यही आएगा, p बटा q ही आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ किसी भी संख्या पे बराबर से गुणा करना चाहिए तो मान नहीं बदलेगा, बराबर से भी भाग देते हैं बराबर संख्या से तो भी मान नहीं बदलेगा। उदाहरण देखिए, जैसे 5/2 को ही हम ले लेते हैं और देखें यहाँ पर 5 पे हम 2 का गुणा करते हैं, नीचे भी 2 का गुणा करते हैं, तो ये कितना आया 10/4। इसका क्या मतलब हुआ, जब इसको वापस से काटेंगे छोटा करेंगे तो इसका मान वही तो वही आएगा। 2 से 2 4 को काटो, 2 से 5 को, 2 पंचा 10, 2 दूना 4। तो क्या मान बदला? नहीं बदला। वैसे ही यदि हम अंश और हर में किसी भी समान संख्या का भाग भी यदि देते हैं तो भिन्न का कोई भी मान नहीं बदलता, वैल्यू चेंज नहीं होता। तो ये 3 नियम आपको ध्यान रखना। पहला नियम क्या था? पहला नियम क्या था? अंश में यदि शून्य हो तो भागफल क्या मिलेगा? शून्य। यदि हर में शून्य हो तो आंसर मिलेगा अनंत भागफल। और यदि किसी संख्या में अंश में या हर में समान संख्या से गुणा या भाग देते हैं तो उस भिन्न का मान बदलेगा नहीं। ये 3 नियम आपको ध्यान रखना, ठीक है? और ठीक है साथियों, तो हम चर्चा करेंगे भिन्नों के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया है जिसमें आप देखेंगे 1 नंबर उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड वन अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड वन मिक्स्ड भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड। नेक्स्ट वन देखेंगे फोर्थ वन मिश्रित कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। और नेक्स्ट वन व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, उल्टा पुल्टा करना। और लास्ट पर हम देखेंगे विथ कंटिन्यूड फ्रिक्शन, कंटिन्यूड, जब भिन्न आगे की तरफ चलती ही जाती है। तो 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे। फर्स्ट वन आप थोड़ा सा देखें, नोट करें। उचित भिन्न भिन्न का हर यदि अंश से बड़ा हो, भिन्न का हर यदि अंश से बड़ा हो तो भिन्न को उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न में हर यदि अंश से बड़ा हो, यहाँ पर हर क्या है? लीजिए, यहाँ पर हर क्या है? 5। क्या बताएं? इसमें अंश कौन सा है? 10। और हर कौन सा बड़ा है? हर मतलब 11 बड़ा है। तो ऐसी जब भिन्न लिखी जाती है, आप कहीं भी देखते हैं, तो इस भिन्न को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। देख लिए आपने उदाहरण लिखिए। ओके, सेकंड वन देखिए, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न का अंश यदि हर से बड़ा हो, भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो, भिन्न का अंश यदि हर से बड़ा हो या बराबर हो तो भिन्न इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न कहलाती है।
इसमें अंश क्या है? 4/3 में अंश क्या है सर? लोकेश जी 4/3 में अंश क्या है? सर 4 है सर। 4। तो नियम क्या बोल रहे हैं गरिमा? अब यहाँ पर डाउट को क्लियर कर रहे हैं आप। अंश हमेशा क्या होना चाहिए? हर से बड़ा होना चाहिए या दोनों बराबर होना चाहिए। तो इस भिन्न को अनुचित या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है? तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इन बातों का यदि बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो वहां पर हल इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट में देखें मिश्र भिन्न। यदि एक पूर्णांक देखें भिन्न, यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, इसका एक और भी नाम है संयुक्त। एक और नाम क्या है? संयुक्त या संयुक्त भिन्न कहते हैं। यहां पर फिर से बोलूं, यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं या संयुक्त भिन्न कहते हैं। पूर्णांक से यहां क्या मतलब है कपिल? पूर्णांक से क्या मतलब है? पूर्णांक यदि किसी भिन्न में एक पूर्णांक हो और उसमें भिन्न भी हो तो वो मिश्र भिन्न कहलाती है। ऐसे यदि लिखते हैं तो दामिनी बताए पूर्णांक से क्या मतलब? पूर्णांक पूर्ण अंक। पूर्ण अंक, पूर्णांक का क्या मतलब? पूर्ण अंक। यहाँ पर पूर्ण अंक क्या है? क्या 3 को किसी भिन्न के रूप में लिखा गया? यहाँ पर तो मिश्र भिन्न की ये शर्त है। क्या शर्त है? एक पूर्णांक हो और साथ में क्या हो? भिन्न भी हो। साथ में जब लिखते हैं तो मिश्र भिन्न कहलाता है। ठीक है? मिलकर बनती है कोई भी भिन्न जिसमें पूर्णांक भी होता है और भिन्न भी होती है तो क्या बोलेंगे उसको? मिश्र भिन्न। ओके, उदाहरण आपको लिख लें, नोट कर लें। चलो नेक्स्ट देखें मिश्रित भिन्न। भिन्न का अंश या हर, अंश या हर अथवा दोनों, अथवा दोनों यदि भिन्न हो, यदि भिन्न हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। यहां समझ पा रहे हो? यदि भिन्न का अंश अथवा हर अथवा दोनों यदि भिन्न हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहेंगे। यहां पर आप देखें अंश में क्या है? नहीं, इसमें 2 भिन्न है। अंश में 2/5, हर में 3/5। इसमें 2 भिन्न है, आपस में मिश्र है। ओके, नेक्स्ट वन यहां देखें अंश में 1/3 है और हर में सिर्फ 5। यहाँ पर देखें अंश में सिर्फ और हर में
ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। मतलब भिन्न के अंदर भी भिन्न होना, भिन्न के अंदर भी भिन्न होना। जैसे यहाँ पर दो भिन्न है, 2/5 बटे 3/7, तो ये भिन्न कहलाएगी मिश्रित। या 1/3 एक भिन्न है, उसके बटे में 5। तो दोनों ही केस में, या फिर यहाँ पर अंश के नीचे भी एक भिन्न हो, या हर के ऊपर भी एक भिन्न हो, या अंश और हर में भी भिन्न हो, तीनों ही केस में यदि ऐसा रहता है तो इस भिन्न को क्या कहेंगे? अब प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, अभी तक हम 4 पढ़ चुके हैं, ऐसे उदाहरण आएंगे इन चारों के, ऐसे उदाहरण आ जाएंगे चारों के। और फिर यदि ये एग्जाम्पल पूछ लिया किसी ने 1/3/5 और प्रश्न में आया कि निम्नलिखित में से भिन्न है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भिन्न है कौन कौन सी? उचित, मिश्रित, अनुचित और मिश्रित। तो वहां पर उत्तर आपको पता होना चाहिए। उत्तर सिंपल सा है। मिश्रित भिन्न का क्या कंसेप्ट है कि भिन्न के अंदर भी भिन्न होना। तो यहाँ पर भिन्न क्या थी? 2/5 3/7, दोनों को बटे में लिख दिया। या फिर अंश में भिन्न है, हर में नहीं है, या फिर अंश में भिन्न नहीं है, अंश में और नीचे यदि हर में भिन्न है तो भी वो क्या है? मिश्रित भिन्न। तो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी जो लेवल है आपके कंपटीशन का, इतना निचला लेवल, निचला स्तर नहीं है। अभी बहुत हाई लेवल के थोड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन जब यदि फंडामेंटल क्लियर नहीं तो आप हाई लेवल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? फंडामेंटल आपको याद होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट वन, 5th वन, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल, इसमें भिन्न को क्या करना है? उल्टा करना है। तो लिखें इसके बारे में, भिन्न के अंश, भिन्न के अंश तथा हर को, भिन्न के अंश तथा हर को यदि आपस में बदल दिया जाए, यदि आपस में बदल दिया जाए तो भिन्न को, तो प्राप्त भिन्न को, तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। कपिल, मधुर समझ पा रहे? इसमें क्या है? अंश को और हर को यदि आपस में तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, उल्टा कर दिया है। ठीक है, उदाहरण लिखें 5/2 को हम व्युत्क्रम क्या लिखेंगे? 2/5। समझ आ रहा है? व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा करना, रेसिप्रोकल, अंश को हर में और हर को अंश में ले जाना ही क्या है? रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। चलो नेक्स्ट और लास्ट लिखो, विथ या कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसके बारे में लिखें। यहां पर आप देख पा रहे होंगे किसी भी भिन्न को, हाँ कोई समस्या? किसी भी भिन्न को लगातार बढ़ते क्रम में लिख देना, लगातार बढ़ते क्रम में लिख देना। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 + 1/2, 1 + 1/2, नेक्स्ट है 2 + 1/4, 3 + 4/5। यहाँ पर नेक्स्ट यदि लिखें तो क्या लिखेंगे? 4 + 5/6। ठीक है, इसी क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखें तो इसको हम कंटिन्यूड फ्रिक्शन बोलेंगे। कंटिन्यू मतलब लगातार बढ़ते या घटते क्रम। ठीक है, तो इसको बोलेंगे विथ फ्रिक्शन या विथ भिन्न, ऐसे ही लिखना इसको। किसी भिन्न को लगातार बढ़ते या घटते क्रम में लिखना
कंटिन्यूड फ्रिक्शन या विद्ध भिन्न कहेंगे। ठीक है, उदाहरण लिख लें 1 + 1/1, 2 + 1/4, 3 + 4/5। हाँ, प्लस का साइन आएगा। ये वित्त भिन्न में एक मिक्स भिन्न भी है साथ में। ये अभी अपन ने जो ये कॉम्प्लेक्स वाला पढ़ा है ना, ये वाला मिश्र वाला, ये भी है साथ में लेकिन प्लस में है ना। इस फॉर्मेट में यदि कहीं पर आपको देखने को मिलती है तो ये कंटिन्यू या वित्त भिन्न कहेंगे। तो बस इसमें अंतर ही आ जाता है, मिश्र की जगह पे क्या जाता है, प्लस का साइन है। मिश्र में साथ में लिखा जाता है और इसमें प्लस करके बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जैसा। तो होपफुली इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अगली क्लास में हम जानेंगे कि इस भिन्नों पर यदि हम गुणा करें, घटाएं, जोड़ें या भाग दें, भिन्नों के साथ में भिन्नों को यदि हम घटाएं, जोड़ें या भाग दें या गुणा करें तो क्या आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको हम बोलेंगे भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। भिन्नों को योग करने पे क्या होगा, घटाने पे क्या होगा, गुणा करने पे क्या होगा, भाग देने पे क्या होगा। फिर भिन्न यदि बहुत कॉम्प्लेक्स रूप में लिखिए तो उसका सरलतम रूप क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना सीखेंगे, या मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना सीखेंगे। जैसे अभी 3 सही 2/3 है तो इसको इस तरीके से भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना सीखेंगे। यदि कोई अनुचित भिन्न है, जैसे ये अनुचित भिन्न 5/2 है तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में भी सवाल आते हैं तो इसके बारे में अपन सीखेंगे। भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पर प्रश्न आते हैं कि कौन सी भिन्न किस भिन्न से बड़ी है, किस भिन्न के बराबर है, किस भिन्न से छोटी है, इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा कि भिन्न क्या होती है, भिन्न के नियम क्या है, भिन्न के प्रकार क्या है। और कोई डाउट हो तो आप पूछें। नो डाउट, ठीक है, थैंक यू।